ये व्यवस्था है। आप मान के चलिए कि कोई भी केस हुआ, आप जेल में गए, आप अंडर ट्रायल है, फिर आप बाहर आए, फिर ट्रायल चली, आप विटनेसेस के साथ खिलवाड़ करेंगे। जैसे कि आपको आशाराम बाबू का केस पता होगा, उसमें विटनेसेस के भी मर्डर हो चुके थे। आप एक बात को समझ लीजिए बहुत गंभीरता से, ट्रायल में चलने ही नहीं दूंगा, मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करूंगा। वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी 2-3 साल। चलो 2-3 साल में वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसाइड होती है मेरे अगेंस्ट में, मैं उसको चैलेंज करूंगा एज अ रिवीजन एप्लीकेशन हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसके ऊपर कुछ ना है तो हाई कोर्ट मुझे एक सिंपल ऑर्डर देगा कि मैं एडजमेंट ले सकता हूँ। तो ट्रायल में मैं वो ऑर्डर साइड करके एडजमेंट दूंगा कि मैंने तो हाई कोर्ट में अपील करी है कि केस मेरे अगेंस्ट में गलत है, मुझे डिस्चार्ज करो, अब आप मुझे यहाँ पे ट्रायल में एडजमेंट दो। महीने की तारीख पड़ेगी, हर महीने में ये की तारीख ले रहा हूँ। हाई कोर्ट में मेरी मैटर जो है वो मैं कुदा रहा हूँ। अब मान लो कि 2-2.5 साल बाद हाई कोर्ट भी मेरे डिसफेवर में देती है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, फिर मैं बोलूंगा कि हाई कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट में रॉन्ग किया है पर सुप्रीम कोर्ट में मेरी मैटर पेंडिंग है तो मुझे एडजमेंट दो। तो सर 7.5 से 8 साल, ये अगर डेमोग्राफिक फ्रेम में, तो ट्रायल तो मैं 7.5-8 साल ऐसे ही नहीं चलने दूंगा। बट एक दिन तो आएगा जजमेंट डे, बिल्कुल आएगा, तो जाओगे तो। पर तब तक तो सर केस ही खत्म हो जाएगा, विटनेस होंगे वही मर जाएंगे, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ।